ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रेम से बोलिए भगवान शिव माता पार्वती की जय। भक्तों, आज सोमवार का पावन दिन है। आज हम सुनेंगे सोमवार की व्रत कथा, जिसके सुनने से संतान की आयु लंबी होती और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है, सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो भक्तों, आज सोमवार के दिन हम बहुत ही श्रद्धा भक्ति के साथ श्रवण करेंगे सोमवार की व्रत कथा, शिव चालीसा और शिव जी की आरती। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें और इस कथा का अंत तक श्रवण करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो भक्तों, चलिए सुनते हैं सोमवार की व्रत कथा। एक बार किसी एक नगर में एक साहूकार था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कोई संतान न होने के कारण वह बहुत दुखी था। संतान प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार को व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन मां पार्वती प्रसन्न होकर भगवान शिव से साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन किया। पार्वती जी के आग्रह पर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति देखकर उनकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा व्यक्त की। माता पार्वती के आग्रह पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन उन्होंने बताया कि यह बालक 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था, इसलिए उसे ना तो इस बात की खुशी थी और ना ही दुख। वह पहले की भांति शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार की पत्नी एक पुत्र को जन्म दिया। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन देते हुए कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ। तुम लोग रास्ते में यज्ञ कराते जाना और ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी नगरी निकल पड़े। इस दौरान रात में एक नगर पड़ा, जहां नगर के राजा की कन्या का विवाह था। लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए सोचा, क्यों न हो, उसने साहूकार के पुत्र को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। साहूकार का पुत्र ईमानदार था, उसे यह बात न्याय संगत नहीं लगी, इसलिए उसने अवसर पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, फिर बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़का 12 साल का हुआ उस दिन भी यज्ञ का आयोजन था। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर आराम कर लो। शिव जी के वरदान अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देख उसके मामा ने विलाप करना शुरू किया। संयोगवश उसी समय शिव जी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, स्वामी, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहा, आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। जब शिव जी मृत बालक के समीप गए तो वह बोले कि यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के पुनः आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा पूरी करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उनका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी बहुत आवभगत की और अपनी पुत्री को विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी अपने प्राण त्याग देंगे। परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वह बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने
साहूकार के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की। इसी प्रकार जो कोई सोमवार व्रत करता या कथा सुनता और पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर होते और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती। तो प्रेम से बोलिए भगवान शिव और माता पार्वती की जय। भक्तों, अब आइए सुनते हैं शिव चालीसा। श्री गणेश गिरिजा शिवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीक, कानन कुंडल नाग फनीक। अंग गौर सिर गंग बहाय, मुंडमाल तन छारे लगाए। वस्त्र खाल बाघंबर सोय, छवि को देखी नाग मन मोहे। मैना मातु की हवि दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन छयकारी। नंदी गणेश सोहत कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराव, या छब को कही जात न काऊ। देवना जब ही जाय पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिल तुहि जुहारी। तुरत सड़ानन आप पठायु, लवन में सम मारे गिरायो। आप जलंधर असुर संहार, सुयस तुमर विदित संसार। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सबहि कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भागीरथ भारी, पूर्व प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानी नमः तुम सबको हुनाई, सेवक स्तुति करत सदाई। वेद नाम महिमा तब गाई, अकत अनादि वेद नहीं पाई। प्रकट उदधि मन तन में ज्वाला, जरत सुरासर भय बिहाला। किन्हीं दयातः करि सहाय, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना। सहस कमल में हो रे धारे, किन्न परीक्षा तुम्हें पुरारे। एक कमल प्रभु राखे जोई, कमल नयन पूजन च सोई। कठिन भक्ति देखि प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत विनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आनो बारो। लय त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आनो बारो। मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आय हरो मम संकट बारी। धन निर्धन को देते सदाई, जो कोई जाचे सो फल पाई। स्तुति के विधि करे तुम्हारी, क्षमो नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशक। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, सारद नारद शीस नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होते शंभु सहाय। श्रेष्ठिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारे। पुत्रहीन कर इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद ते होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेसा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतकार शिवपुर में जावे। कहे अयोध्या दास आज तुम्हारे, जान सकल दुख हरऊ हमारे। नित्य नेम कर प्रातः ही पाठ करो चालीसा, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीशा। मगसर छठी है मंत्र ऋतु, संवत 64 जान। स्तुति चालीसा शिवहि, पूर्ण कीन कल्याण। तो प्रेम से बोलिए भगवान शिव की जय। भक्तों, अब आइए सुनते हैं शिव जी की आरती। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षमाला बनमाला
मुंडमालाधारी त्रिपुरारी कंसारी करमालाधारी। ओम जय शिव ओंकारा श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूलधारी जग करता जग भरता जग संहार करता। ओम जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका प्रणवाचर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा त्रिगुण स्वामी जी की आरत जो कोई नर गाता कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पाता। ओम जय शिव ओंकारा ओम जय शिव ओंकारा। प्रेम से बोले भगवान शिव की जय, माता पार्वती की जय। भक्तों, कथा को और आरती को अंत तक श्रवण करने के लिए आपसे भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।